नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। मैनचेस्टर में भारत ने मैदान मारा, हीरो बने ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने दी ऑलराउंड परफॉर्मेंस और सीरीज हो गई टीम इंडिया के नाम। इस पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ लतिका हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि इंग्लैंड से ही आ रही है, और ये खबर रिलेटेड है बेन स्टोक्स से, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक्स। वर्ल्ड कप फाइनल में जबरदस्त उन्होंने इनिंग खेली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे, और हाल फिलहाल में ही उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी दी गई, जिसमें उन्होंने भारत के साथ जो रीशेड्यूल टेस्ट मैच था उसको जीता, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती। तो टेस्ट में फोकस करने के लिए बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि वो संन्यास ले रहे हैं, टेस्ट कप्तानी में फोकस करना चाहते हैं, वर्कलोड को मैनेज करना चाहते हैं। अभी जो हाल में जो वनडे सीरीज खेली गई इंडिया के खिलाफ, उसमें बेन स्टोक्स ने शिरकत की थी, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी वैसी आई नहीं थी। ट्वीट करके बेन स्टोक्स ने यह जानकारी दी है कि वो अब वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लतिका, क्या लगता है, वनडे क्रिकेट की क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है? बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि मैं टेस्ट मैच के कंसंट्रेट करना चाहता हूं कैप्टनसी में, बट शॉकिंग तो है, अभी एज नहीं है आपकी, आप इतने बड़े ऑलराउंडर हैं, बट सडनली आपने डिसाइड कर लिया कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं वनडे क्रिकेट से। बिल्कुल रविश, मुझे यहाँ लगता है कि जिस तरह का फॉर्मेट आजकल चल रहा है, T20 है, वनडे है, और बिजी शेड्यूल इतना ज्यादा है रविश के एक प्लेयर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किस तरह से रेस्ट ले रहा है, रिकवरी टाइम उसके पास क्या है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ मैचेस हो रहे हैं, इतनी सीरीज चलती हैं वर्ल्ड में। आप चाहे IPL को ले ले, 100 को ले ले, कैरेबियन T20 को ले ले, तो हर तरफ क्रिकेट काफी है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपका वर्कलोड कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप कब 100% आप दे सकते हैं। बेन स्टोक्स ने भी बोला कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं, मैं क्यों एक ऐसे प्लेयर की जगह पे खेलूं जो मुझसे ज्यादा उस टाइम पर काम आ सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक अच्छी सोच है, लेकिन अभी सिर्फ 31 साल के बेन स्टोक्स हैं, 11 साल उनको खेलते हुए हुआ है, और इतनी जल्दी वो वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये दर्शाता है रविश कि आज के टाइम में T20 की इंपॉर्टेंस कितनी होगी है। टेस्ट मैच को यस बहुत प्यार करते हैं लोग, देखना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस T20 फॉर्मेट की इतने पब्लिसिटी होने की वजह से, इतना पॉपुलर होने की वजह से वनडे क्रिकेट का जो मार्केट है वो डाउन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत डाउन हो रहा है। लोग पसंद नहीं करते कि वो 3 घंटे एक इनिंग को देखें, पूरा मैच के लिए उनको 3 से भी ज्यादा चले जाती है। यानी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाने वाला है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसमें बेन स्टोक्स नहीं होंगे, क्योंकि वो वनडे क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। T20 एंड टेस्ट मैच क्रिकेट में आप बेन स्टोक्स को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं भैया, इंग्लैंड में इनकलाब हो गया। भारत ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएगा, लेकिन ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली, एक वार किया इंग्लैंड के ऊपर, काउंटर अटैक किया, और जो मैच शायद भारत हार जाता, उस मैच में भारत को जीत दिलाई, सीरीज भी भारत के नाम हो। इंग्लैंड में पंत का तूफान, मच गया कोहराम, पलट दी बाजी, पिट गई इंग्लैंड की गेंदबाजी, शतक से किया मैच फिनिश, अंग्रेज हुए टाई टाई फिस। मुश्किल हालात, टेंशन में टीम और सीरीज हारने का खतरा। मैनचेस्टर में टीम इंडिया के सामने एक से बढ़कर एक परेशानी थी। बटलर की सेना तो जश्न मनाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड और जीत की राह में चट्टान की तरह खड़े थे टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने अपने बल्ले से ऐसा वार किया कि इंग्लैंड के अरमानों पर पानी फिर गया और टीम इंडिया को सीरीज में जीत मिल गई। पंत ने 113 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अब जरा याद करिए 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच को, जो मैनचेस्टर में ही खेला गया था। इस मैच में भी दारोमदार ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के कंधों पर था। दोनों उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में नए थे, पंत को ज्यादा अनुभव भी नहीं था, और फिर उन्होंने सेट होने के बाद ऐसी गलती की जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहेगा। पंत का आउट होना सेमीफाइनल में टीम इंडिया की सेटिंग बिगाड़ गया और भारत मैच हार गया। लेकिन इस बार पंत चौकन्ने थे, ज्यादा मैच्योर थे, उन्हें मैच फिनिश करने का अनुभव भी हो चुका था, इसलिए पंत के कदम डगमगाए नहीं। 2022 के पंत ने इस बार संभल कर बल्लेबाजी की और पांड्या के साथ मिलकर जीत का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। पंत ने पांड्या के साथ 115 गेंदों पर 133 रन की पार्टनरशिप की, जो मैच विनिंग साबित हुई। पांड्या तो धांसू पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन पंत ने परचम बनाए रखा और शतक लगाकर इंग्लैंड को गेम से ही आउट कर दिया।
मजा तो तब आया जब पंत ने डेविड विली के एक ही ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके लगा दिए। इसके बाद विनिंग शॉट लगाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो मैनचेस्टर में दिखा पंत का परचम और टीम इंडिया ने दिखाया सीरीज में अपना दम। 2-1 से सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। और ऋषभ पंत आपको ऐसे सरप्राइज करते हैं लतिका की, कई बार लगता है कि इज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन जब चलते हैं तो ये अच्छी चीज हो गई ऋषभ पंत के अंदर कि अब मैच फिनिश करते हैं। ये हमने गाबा में देखा, ये हमने इंग्लैंड में देखा और अब यहाँ पे मतलब मैनचेस्टर में देख रहे हैं, टेस्ट मैचेस में भी हम देखते हैं। अभी देखिए रविश, हम कल ही बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह बल्लेबाजी करनी चाहिए। अभी वो इतना मैच्योरिटी से खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि बड़े खतरनाक प्लेयर हैं। जिस भी फॉर्मेट में अगर खेलते हैं तो टीम को जो है ना ऐसी सिचुएशन से निकाल के जीत दिला देते हैं जब टीम को जरूरत होती है। तो कल इसी तरह की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली ऋषभ पंत से, और चाहेंगे कि ये मैच्योरिटी ना हर गेम में वो दिखाएं, ताकि जो स्ट्रॉन्ग एक मिडिल ऑर्डर इंडिया का है वो दिखाई दे। और यहाँ हार्दिक पांड्या को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह की साझेदारी उन्होंने की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई। और ऋषभ पंत का आप देखिए आक्रामक रूप देखिए, 16 चौके उन्होंने इस इनिंग में लगाए हैं। तो ये दर्शाता है कि बॉल कितने अच्छे से वो मीट करते हैं, कितने अच्छे से देखते हैं। बस उनको जरूरत है जब भी वो खेलने जाएं तो ज्यादा समय विकेट पे बिताएं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा कि रन्स ज्यादा मिलेंगे आपको, और इस तरह की सिचुएशन से आराम से आप अपनी टीम को निकाल के ले जाएंगे। और एक ही ओवर में डेविड विली के 5 गेंदों पर 5 चौके लगाए ऋषभ पंत ने। मौका था उनके पास 6 गेंदों पर 6 चौके लगाने का, लेकिन विनिंग शॉट तो ऋषभ पंत के बल्ले से ही निकला। हमारे साथ बबीता नेगी मैनचेस्टर से जुड़ चुकी हैं, क्रिकेटर हैं। बबीता, बहुत स्वागत है आपका। आप मैनचेस्टर में हैं। 2019 में मैं भी मैनचेस्टर में था जब ऋषभ पंत का विकेट उन्होंने गंवाया था सेमीफाइनल में अपना, और विराट कोहली बहुत एंग्री हो गए थे और एक एंग्री रिएक्शन विराट कोहली ने दिया था रवि शास्त्री को। लेकिन वही ऋषभ पंत 3 साल के बाद मैनचेस्टर में आते हैं और उस गलती को पीछे छोड़कर मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। क्या कहेंगी बबीता आप? हाँ बिल्कुल, जो आई थिंक मुझे लगता है कि जो कल ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग्स खेली है ना, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करता है कि आपके पास जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो भी बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। अगर टीम इंडिया के मतलब टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करके एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं टीम को एक जीत दिलवाने का, जो उन्होंने कल एक बहुत बड़ी जीत दिलवाई है इंडिया को। कल मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी जीत थी इंडिया के लिए, कि जो बहुत ज़रूरी भी थी। फाइनल एक तरह से फाइनल ही था, डिसाइडर मैच था। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी दिखी है उसमें, कि जो उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन था, जो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी था, वो एक बहुत फ़ायदा मिला है उससे एक इंडियन टीम को जीत हासिल करने के लिए। बबीता, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ऋषभ पंत की फॉर्म के बारे में चर्चा हो रही थी। फिर वो इंग्लैंड आए, सब कुछ बदल गया, टेस्ट मैच में 100 बनाया। इंडिया उस मैच को भी जीत सकता था जिस तरीके से ऋषभ पंत ने उसमें परफॉर्मेंस दी थी। और अगर हम वनडे सीरीज की बात करें, जहां पे जरूरी था, जब आपका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल कर दिया, वहां पर आप आए और आप फिनिश करके गए। तो सबसे बड़ी एबिलिटी आपके अंदर शायद ये डेवलप हुई है कि अब आप मैच को फिनिश करना चाहते हैं। आई थिंक जो ऋषभ पंत का तरीका है ना मैच खेलने का, वो एक यही मतलब वो टेस्ट मैच भी इसी तरीके से खेलते हैं, T20 भी और वनडे भी, वो सेम तरीका है उनका खेलने का तीनों फॉर्मेट्स में। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका दिन नहीं होता तो आप नहीं चलते, बट जैसे कि उन्होंने कल मैच खेला और टेस्ट मैच में जो फर्स्ट इनिंग में पारी खेली थी, वो एक उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और एक इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इंडियन टीम को बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए। राइट लतिका, कल हमने देखा कि एक बार फिर से ऋषभ पंत को हम जानते हैं कि इज एक्सप्लोसिव बैट, आते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, स्पिनर्स को खासकर डोमिनेट करते हैं। नेथन लायन को हमने डोमिनेट करते हुए देखा, मोइन अली को देखा। कल भी कुछ ऐसा करने का प्रयास था, लेकिन वो जो एक चांस मिला उसको फिर कैपिटलाइज किया, उसके बाद संभल कर खेले, समझ गए अपनी जिम्मेदारी की यहां अगर विकेट फेंका तो बहुत ज्यादा आवाजें उठेंगी मेरे खिलाफ। बिल्कुल, और जिस तरीके से बटलर ने उनको चांस दिया, वहां पर 18 रन पे ही थे वो, और वहां से वो सेंचुरी बनाई है। तो कह सकते हैं कि अपने जो मौका, एक जीवन दान जो मिला, उसका भरपूर फायदा उठाया। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या से भी इनकी जरूर बीच में बात हुई होगी रवीश, जब वो चांस मिला होगा कि भाई पहले हम
करीब पहुंचते हैं टारगेट के। ऑलरेडी हमारा टॉप ऑर्डर अंदर जा चुका है, तो थोड़ा धैर्य से खेलो, आपके पास काबिलियत है और आप ये मैच जिता सकते हो। तो मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रवीश, कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी आपको देती है कि हर मैच के बाद आप किस तरह की इनिंग को प्लान करके आते हैं, कहाँ पे आपको अपने बल्ले को रोकना है, कहाँ पे चलाना है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ऋषभ पंत अगर अपनी बल्लेबाजी में डाल लें तो और डेंजरस बल्लेबाज हो जाएंगे दूसरी टीमों के लिए। बिल्कुल, ऋषभ पंत की शानदार परफॉर्मेंस, सलाम है ऋषभ पंत को। 125 रनों की पारी नाबाद, डेविड विली के एक ओवर में 5 चौके, बहुत सारा एक्शन दिखाया ऋषभ पंत ने। लेकिन एक और बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे इस जीत के, उनका नाम है हार्दिक पांड्या। जब से गुजरात टाइटंस के कप्तान बने, जब से आईपीएल का खिताब जीता, हार्दिक पांड्या की गाड़ी जो है वो आगे ही बढ़ती जा रही है। गेंदबाज हार्दिक पांड्या, बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, यानी कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में छाप छोड़ते जा रहे हैं। कैसी परफॉर्मेंस रही हार्दिक पांड्या की, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। हार्दिक का ऑलराउंडर वार, अंग्रेज बने शिकार। गेंद बल्ले से उगली आग, इंग्लैंड को किया बर्बाद। सीरीज में लहराया परचम, इंग्लैंड का निकला दम। जिसके बल्ले से नहीं है कोई सानी, फिनिशर के रोल में गेंदबाजों को जो कर देता है पानी पानी, अब उसने गेंद और बल्ले से लोहा मनवाने की ठानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में तीसरे वनडे मैच में बैट और बॉल से तहलका मचा दिया। हार्दिक ने पहले गेंदबाजी में ऐसी धार दिखाई और ऐसा वार किया कि इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर चारों खाने चित हो गया, और उसके बाद बल्ले से ऐसा वार किया कि इंग्लैंड की उम्मीदें हवा हो गईं। हार्दिक ने इंग्लैंड के खिलाफ 55 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। हार्दिक ने 4 अंग्रेज बल्लेबाजों को भी अपना शिकार बनाया। हार्दिक ने 7 ओवर में 24 रन पर 3.40 की इकोनॉमी से 4 विकेट चटकाए। हार्दिक ने जैसन रॉय, बेन स्टोक्स, जोस बटलर और लियाम लिविंगस्टोन को शिकार बनाया। अगर समय है यहाँ पे थोड़े रिस्क वाले शॉट खेलना है, मैं रिस्क वाले शॉट लूंगा, क्योंकि मैं कभी अपने आप का अपना टोटल या अपना स्कोर को कभी देखा ही नहीं हूँ। सो मेरे लिए एज अ इंडिविजुअल बैटर इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस के कब रखना है कब नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाले ने दोनों दिए, सो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जनरली आज की मैच के इम्पोर्टेंट था कि एक इंटेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग ने एज अ ग्रुप भी स्पोक अबाउट इट के 300, 300, 350 तो इंडिया बहुत बार चेस कर चुकी है और सबको पता है अच्छा क्या करना है। 6.5 रन पर ओवर है, एक मोमेंटम के साथ खेलना पड़ता है आपको। लेकिन जब सबसे बड़ी बात आती है जब 240 वाला, उसमें क्या करना है। सो जब लॉर्ड्स की मैच के बाद एक हम लोग का बात सबका हुआ और सबने एक चीज बोला कि एक बार इंटेंट रखेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे, इंटेंट का मतलब वो नहीं है, डिफेंस भी एक अच्छा पॉजिटिव सा वो इंटेंट होता है। सो अगर वो इंटेंट आपके पास रहेगा तो जब आपको खराब बॉल मिलेगा तो आप एटलीस्ट उसको चौका सेफली मार पाएंगे। और सो मेरा बैटिंग में आज सिंपल मैंने वही रखा, इसलिए इनिशियली जाके मैंने रिस्क विदाउट चौके मारे, क्योंकि मेरा इंटेंट था कि मैं चौका मारूंगा, अगर अच्छा बॉल है उसको इज्जत दूंगा, नहीं है उसको मैं गैप में रखने की कोशिश करूंगा। और अगर जिस तरीके से विकेट था और जिस तरीके से बैट पे बॉल आ रहा था, ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट था। मोर देन एनीथिंग जितने ज्यादा बॉल खेल सके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई थी और टीम इंडिया संकट में थी। ऐसे में टीम इंडिया को सहारा दिया हार्दिक की बल्लेबाजी ने। हार्दिक ने पंत के साथ आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को गेम से आउट कर दिया और टीम इंडिया के लिए जीत का मजबूत प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। हार्दिक ने महज 43 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 7 चौके शामिल थे। वहीं गेंद से भी हार्दिक ने इंग्लैंड पर शोले बरसाए। इस मैच में भारत की ओर से दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण नहीं खेले, लेकिन हार्दिक ने किसी भी तरीके से बुमराह की कमी नहीं खलने दी। हार्दिक ने कितनी घातक गेंदबाजी की, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हार्दिक ने अपने पहले 4 ओवर के स्पेल में 3 ओवर मेडन फेंके।
इतना ही नहीं, इस दौरान हार्दिक ने 2 विकेट भी निकाले। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक ने अपने स्पेल की शुरुआत में सेट बल्लेबाज जैसन रॉय को चलता किया और इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक को जाल में फंसाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। हार्दिक के बल्ले के साथ तो कई बार कमाल हो चुके हैं, लेकिन गेंद से अपने करियर के इस बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। हार्दिक का ये प्रदर्शन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय टीम आने वाले दिनों में व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ही फोकस करने वाली है, जिसमें बाइलेटरल सीरीज के अलावा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप शामिल हैं। ऐसे में गेंद और बल्ले के साथ हार्दिक का ये खेल टीम इंडिया के लिए बोनस हो सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो हार्दिक पांड्या बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस रही उनकी इस वनडे सीरीज में। T20 सीरीज में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कैप्टन बनाया था आयरलैंड के खिलाफ, वहां पे भी सीरीज जितवाई। द गुड थिंग लतिका जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखी है पिछले 3-4 महीने में, वो है हार्दिक पांड्या का कमबैक, क्योंकि भारत एक खिलाड़ी को मिस कर रहा था शायद इतने दिनों से, और हार्दिक पांड्या के आते ही अब ऐसा लग रहा है कि चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई है। आपके पास एक और ऐसा ऑलराउंडर है जो विकेट आपको दिलाएगा, बैटिंग आपके लिए करेगा, और कल के मैच में हार्दिक पांड्या ने बार फिर से प्रूव किया। बिल्कुल रविश, और कह सकते हैं कि जो आईपीएल बीता है हार्दिक पांड्या का, उससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आई, कितनी मैच्योरिटी अभी दिख रही है उनके गेंद में, और देखिए कितना क्लियर है अपने विजन में कि आप क्या करना चाहते हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे तो आपको एक क्लियर एक मैसेज मिलेगा कि मुझे ये करना है, मेरा प्लान ये है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो इससे ये होता है कि रविश प्रिपरेशन आपकी दिखाई देती है कि कितनी सटीक प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कल के मैच में ही देख लीजिए, जब गेंदबाजी कर रहे थे तो अपने प्लान के तहत थे कि शॉर्ट बॉल डालूंगा, जहाँ लंबी बाउंड्रीज है वहां पे बल्लेबाजों को फंसाऊंगा, भले ही मुझे सिक्सेस पड़ रहे हैं उसमें। लिविंगस्टन के साथ तो ऐसा ही किया, शॉर्ट बॉल डालते रहे लगातार और फिर आउट भी वहीं पे किया। तो कह रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि वो कितने छक्के मार रहे हैं, मेरा टारगेट था उनकी विकेट लेना, और वो उन्होंने किया। तो ये एक क्लियर है उनके दिमाग में चीज कि मुझे अगर ये विकेट निकालना है तो इसी प्रिपरेशन के साथ और इसी उसके साथ आपको बॉल डालते रहना है, एक लेंथ पे डालते रहना है। बाउंसर्स उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग करे, तो कह सकते हैं कि प्लान के तहत आप बॉलिंग करने आए और उसका एग्जीक्यूशन आपने सफलता से किया। और यहाँ बल्लेबाजी की अगर बात करें तो मैच्योरिटी यहाँ दिख रही है। पहले वाले हार्दिक पांड्या नहीं है कि किसी भी तरह की बॉल को आप बैट से घुमा रहे हैं, अब वो देखते हैं कि कहाँ पे खेलना है, किस तरीके से खेलना है। देखिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बाउंड्रीज ढूंढ रहा था, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट कर रहा था। इंटेंट, कि आप किस तरह के इंटेंट रखते हैं आप अपनी इनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रविश। और ऋषभ पंत से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटेंट है इसको बरकरार रखे, और जो मैच्योरिटी है अगर लेकर आते हैं अपनी बल्लेबाजी में, क्रीज पे ज्यादा रहते हैं, समय ज्यादा बिताते हैं, गेंदें ज्यादा खेलते हैं, तो इस तरह की इनिंग बार बार हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो एक मैनेजमेंट का मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी चीज है कि किस तरीके से आप अपने प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे बल्लेबाज है, चाहे कोई भी है, तो किस तरीके से आप उनका माइंडसेट को रेडी राइट। और यही हार्दिक पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया। बबीता, एक टाइम हुआ कि हार्दिक पांड्या चले गए, लग नहीं रहा था कि उनका कमबैक होगा, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि शॉर्ट बॉल भी मार रहे हैं, जबकि आपको पता है उनकी बैक सर्जरी भी हुई है, उसकी वजह से वो बाहर गए, लेकिन शॉर्ट बॉलें भी फेंकी, विकेट भी चटकाए, और ऐसा लगा कि बुमराह की तो कमी ही महसूस नहीं हुई भारत को। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्दिक पांड्या ने अपने आप को इम्प्रूव किया है ना, वो एक बहुत बड़े मेच्योरिटी लेवल उनका इतना हाई हो गया है कंपैरेटिव पहले, कि उन्होंने दिख रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कि उनकी सर्जरी भी हुई है, उसके बाद भी जब वो सर्जरी के बाद उन्होंने बॉल डाली थी तो वो इतना नहीं डाल पा रहे थे जो उन्होंने अभी जो ये वाली सीरीज में शॉर्ट बॉल्स डाली है वो इंटेंशनली डाली है। कि उसने मतलब इंटरव्यू में भी उसने ये बोला है कि मैंने सोच के डाला है बॉल, वो छोटा बॉल डाला है कि मेरे को अपना बैक बेंड करके डालना है। इंटेंशनली उनको पता था कि वो बॉल थोड़ी सी खतरनाक साबित हो सकती है सामने वाली टीम के लिए, तो वो उन्होंने करा है और उसका रिजल्ट उन्हें मिला है। सेम वे उनको बैटिंग में भी यही है कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने बीच में इनिंग संभाली है, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाया है उन्होंने एक टीम को जीत दिलवाने के लिए। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस है लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें सुधार होता जा रहा है। एंड इंडिया जिस ऑलराउंडर की सोच रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं तो उनकी जगह कौन आएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या वापस आ गए। लेकिन मैच में तो बहुत धमाका हुआ, एक्शन देखने को मिला। वो एक्शन क्या था 2.5 मिनट में आपको दिखाते हैं। हार्दिक पंत का धमाका, इंग्लैंड में जीत की पताका, अंग्रेजों का काम तमाम,
सीरीज इंडिया के नाम। पंत की शतकीय पारी इंग्लैंड पर पड़ी भारी। मैनचेस्टर में पंत ने किया प्रहार, हार्दिक ने किया ऑलराउंड वार और इंग्लैंड हो गई तार तार। टीम इंडिया के दो जांबाजों ने सीरीज की फाइनल जंग में ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड अपने घर में ही चारों खाने चित हो गई और भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड से भारत को 260 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने मुकाबले को 5 विकेट से ही अपने नाम किया और सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रहे विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। ऋषभ ने जहां बल्ले से वार करते हुए शतकीय पारी खेली और मैच को फिनिश किया, वहीं हार्दिक ने पहले गेंद और उसके बाद बल्ले से इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। जो टीम इंडिया 72 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद संघर्ष कर रही थी, पंत और पांड्या ने बल्लेबाजी का ऐसा वार किया कि इंग्लैंड अपने घर में धराशायी हो गई। टीम इंडिया के लिए ऋषभ पंत ने 113 गेंदों पर 125 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं हार्दिक पांड्या ने 55 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। इससे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। रोहित का दांव निशाने पर लगा। मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी, लेकिन बटलर ने अर्धशतक लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं युजवेंद्र चहल ने 60 रन देकर 3 विकेट चटकाए। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। ओपनर शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित भी कुछ खास नहीं कर पाए और कोहली का खराब फॉर्म जारी रहा, लेकिन पंत और पांड्या ने हिम्मत नहीं हारी और टीम इंडिया के लिए जीत का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। हार्दिक तो आउट हो गए, लेकिन पंत ने जीत दिलाकर ही दम लिया और सीरीज टीम इंडिया के नाम हो गई। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कह सकते हैं लतिका की दौरे की एक हैप्पी एंडिंग हो गई। बिल्कुल, और ये एक मोटिवेशन के तौर पे वेस्ट इंडीज जाएगी टीम लेके कि किस तरह की बल्लेबाजी आपने की, गेंदबाजी की। वहाँ पे आपके बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे, शिखर धवन व कप्तान होंगे, उनके साथ वो किस तरह से जेल होते हैं। तो काफी चीजें हैं रवीश यहाँ पर के अब अगला जो टूर्नामेंट है उसको किस नजरिए से देखते हैं। मुझे लगता है काफी अच्छे नोट्स यहाँ से लेके जाएंगे, काफी पॉजिटिव चीजें लेके जाएंगे। अभी तक काफी सारी पॉजिटिव चीज टीम इंडिया यहाँ से लेकर जाएगी। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, पावर सेंटर जो है शिफ्ट हो गया है, जीत दिलाने की जिम्मेदारी इधर आ गई है। पहले टॉप 3 ज्यादा जीत दिलाते थे। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है ना, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है कि कोई भी प्लेयर कम नहीं है। इंडिया के पास अभी बेंच स्ट्रेंथ भी वैसे इतनी ज़्यादा है और जो मेन प्लेयर्स जो उनके खेल रहे हैं उसमें भी हर बैटिंग में जिसकी भी बैटिंग आएगी वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को तैयार है और रिजल्ट जीत के साथ ही दिलवाता है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका बबीता, हमसे बातचीत करने के लिए। मैनचेस्टर से बबीता नेगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हमसे बातचीत कर रही थी एंड इंडिया की बहुत शानदार जीत हुई है। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है तो उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ हो रहा है। बात टीम इंडिया की करते हैं। सबसे पहले टीम इंडिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम का ऐलान हो गया है। 13 खिलाड़ियों की इस टीम में अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर की वापसी हो गई है। तो 22 जुलाई से सीरीज शुरू हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले गए टेस्ट मैच में बाबर आजम ने 119 रनों की पारी खेलकर मेगा रिकॉर्ड बना डाला। बाबर आजम क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले टोटल फॉर्मेट में, क्रिकेट के पूरे फॉर्मेट में 10,000 रन। जमैका की स्प्रिंटर शैली एना फ्रेजर प्रेसी ने अंतरराष्ट्रीय 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 100 मीटर 10.67 सेकंड में पूरी की और विश्व की सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान कर दिया है। अगले टूर में पैट कमिंस को रेस्ट किया गया है और उनकी जगह दिग्गज स्पिनर एडम जैम्पा की वापसी हुई है। जिम्बाब्वे से 28 अगस्त से भिड़ेगी ऑस्ट्रेलिया। नरेंद्र बत्रा ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है
उन्होंने निजी कारणों का हवाला इसमें दिया है। इसके साथ ही 2 और एसोसिएशन से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो वर्ल्ड क्रिकेट की बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई और अब मिशन इंग्लैंड तो खत्म हो गया, अब शुरुआत होगी मिशन वेस्ट इंडीज की। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।